आपकी जन्म राशि दर्शकों बहुत कुछ बताती है आपके बारे में। आज बात करेंगे कि आप लोग यानी कि धनु राशि के व्यक्ति जो होते हैं वह अपने संबंध निभाने में आखिर किस तरह के होते हैं। यहाँ जो हम बात करेंगे वह संबंध पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही होंगे, यानी कि आप अपने परिवार के साथ कैसे संबंध रखते हैं, मित्रों के साथ प्रेम में संबंध कैसे रखते हैं, यानी मित्रता कैसे निभाते हैं, प्रेम करें तो क्या करते हैं, वैवाहिक जीवन में किस बात का ध्यान रखते हैं, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी जो आपका कार्यस्थल होता है वहां पर धनु राशि वाले कैसे संबंध निभाते हैं। साथ के साथ इस पूरी वीडियो में यह भी बताता रहूंगा कि संबंध निभाने में आपसे गलतियां क्या होती हैं। पसंद आई वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, और जैसी भी आप एक्सेप्ट करें या डिनाई करें तो कमेंट ज़रूर करना है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले शुरू करेंगे कि धनु राशि वाले अपने परिवार लोगों के साथ यानी परिवार के सदस्यों के साथ किस तरह के होते हैं संबंध निभाने में, और गलती क्या कर बैठते हैं। क्योंकि दर्शकों, बचपन में या जन्म लेने के बाद या पूरी उम्र हम सबसे ज़्यादा अपने परिवार के साथ कनेक्ट होते हैं या परिवार के साथ बहुत सारी परिस्थितियों में ज़िंदगी में हम समय बिताते हैं। दर्शकों, आपने कोई व्यक्ति देखा है ऐसा जो वैसे तो अपनी ही दुनिया में रहे, अपने ही मज़े में रहे, अपने अनुसार ही चलता रहे, लेकिन अगर उसे पता लग जाए कि मेरे परिवार पर कोई दिक्कत आने वाली है तो तुरंत अपना तीर कमान निकाल कर आ जाए और मेन गेट पर खड़ा हो जाए घर के, यानी जिस मुसीबत को आना है आ जाओ, पहले हमसे टकराओ फिर परिवार से बात करना। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ आप समझ गए हैं, वह है धनु राशि का व्यक्ति। कहने का मतलब अपने परिवार पर दिक्कत आने दे, यह तो हो नहीं सकता। अच्छा, बात सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं है, यानी सिर्फ सगे संबंधियों की बात ही नहीं कर रहा, यानी कि सिर्फ सगे भाई बहनों की बात ही नहीं कर रहा। दर्शकों, धनु राशि का व्यक्ति जो होता है ना, वह अपने कज़न ब्रदर सिस्टर्स के साथ भी उतना ही कनेक्ट रहता है, यानी कि अपने चाचा के, ताऊ के, मामा के बच्चों के साथ, सबके साथ बहुत कनेक्ट रहता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे, आचार्य जी ये वीडियो तो गलती से संबंधित है कि आखिर क्या गलती कर बैठते हैं। बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये अपने संबंधों में क्या गलती कर बैठते हैं, क्योंकि अभी तक की बातों से यही लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, इसमें बुराई क्या है, सबके साथ अच्छे संबंध बना के रखने में कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी ना है। लेकिन अक्सर धनु राशि का व्यक्ति एक गलतफहमी पाल लेता है अपने इन कनेक्शंस को लेके, या लोगों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, कज़न ब्रदर सिस्टर्स के साथ अपनी तरफ से जो वो समय बिताता है, तो उसको लगता है कि जब कभी भी ज़िंदगी में उसको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वह समय उसे किसी पर्टिकुलर समाज से फाइट करने के लिए ही किसी की आवश्यकता क्यों ना हो, तो एक आवाज़ देगा और सारे के सारे रिश्तेदार, सारे भाई बहन, सारे कज़न ब्रदर सिस्टर्स उसके लिए आकर खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ही धनु राशि वाला सबसे ज़्यादा गलत होता है अपने संबंधों में। ऐसा क्यों है, क्या वजह है? दर्शकों, धनु राशि वाला पूरी लाइफ यानी अपनी यंग एज में खास तौर पे जिस तरह से स्वयं को इन्वॉल्व रखता है ना सबके साथ, जिसको वह अपने शब्दों में इन्वॉल्वमेंट ही कहता है, वह बात सामने वाले व्यक्ति को इंटरफेरेंस लगती है। यानी धनु राशि वाला व्यक्ति अपने भाई बहन, कज़न ब्रदर सिस्टर सबकी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व करता है अपने आप को। उसे लगता है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन सामने वाले के प्रति ये गलती कर बैठता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि सामने वाला व्यक्ति, चाहे आपके भाई बहन ही क्यों ना हो, थोड़ी सी क्या चाहते हैं, प्राइवेसी, और क्या चाहते हैं, फ्रीडम। लेकिन धनु राशि वाले व्यक्ति को इमोशंस में ये सब बातें दिखती ही नहीं हैं। वह हर चीज़ पर ऐसे मान के चलता है कि हमें क्या दिक्कत है,
भाई बहन ही तो हैं, अपने करीबी व्यक्ति तो हैं, इसमें क्या फॉर्मेलिटीज करनी। लेकिन दर्शकों, ऐसा करते करते धनु राशि का व्यक्ति सामने वाले की फ्रीडम को खत्म कर देता है। यही वजह है कि जब धनु राशि का व्यक्ति सही में किसी की सहायता एक्सपेक्ट करता है, तो जो उसने रिश्तों में ये गलतियां करी होती हैं ना, वह उसके सामने आ भी जाती हैं, या यह कहूँ उसे पता नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उस समय कोई क्यों नहीं आता उसकी हेल्प के लिए। इसलिए नहीं आता क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यह मान के चलता है कि इस धनु राशि के व्यक्ति ने ज़रूर आज फिर से किसी की फ्रीडम ख़त्म करी होगी, प्राइवेसी ख़त्म करी होगी, उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करी होगी। यानी पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार 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 किया होगा, और अब हो रही है जब सामने वाले को परेशानी, तो वो थोड़ा सा तकरार कर रहा है, और अब धनु राशि वाले को दिक्कत आ रही है, इसलिए बाकी लोगों की हेल्प मांग रहा है। पर बाकी लोग तो आपको गलत मानते हुए आपकी हेल्प इसलिए करने नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें लगता है आप कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। दर्शकों, मैं जानता हूँ जिस तरह से कह रहा हूँ आपको लगेगा भाई ऐसे नहीं हैं हम। कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन अगर ज़िंदगी के उम्र के किसी पड़ाव में भी ऐसा किया और महसूस किया कि हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा कर बैठे थे, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि उससे बाकी धनु राशि वालों को पता लगेगा कि अपने संबंधों में हम ऐसी गलतियां ना करें। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये कभी भी नहीं बदलते। जब इनका विवाह हो जाता है ना, और दो परिवारों की जिम्मेदारियां धनु राशि पर आती हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत बदलाव आता है। लेकिन थोड़ा बहुत ही आता है, बहुत ज़्यादा बदलते नहीं हैं अपने पर्सनल नेचर और पर्सनल रिश्तों को लेके। चलिए, ये बात तो परिवार की रही, भाई बहनों की रही। लेकिन मित्रों के साथ फ्रेंडशिप में कैसे होते हैं धनु राशि वाले, प्रेम में कैसे होते हैं धनु राशि वाले, वैवाहिक जीवन यानी जीवन साथियों के स्वरूप में कैसे होते हैं, याद रखिएगा। सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, आपकी कमियां भी बताने जा रहा हूं कि क्या गलत कर बैठते हैं। दर्शकों, ऐसे ही हमने अन्य बहुत सारी राशियों की वीडियोस बना रखी हैं, या ऐसे कहूँ राशियों की विभिन्न तरह से वीडियोस बना रखी हैं, जो आपको जानकारी देंगी कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अन्य राशियां भी संबंध निभाने में कैसे होते हैं, या जीवन में तरक्की करने के लिए अपनी राशि का कौन सा स्वरूप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। कहने का तात्पर्य ये है, बात को विभिन्न तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। लेकिन अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट पर आएंगे, देखेंगे, तभी आपको पता लगेगा। और जब पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दर्शकों। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि मित्रों के साथ, प्रेम के साथ और जीवन साथी के स्वरूप में धनु राशि वाले एक बात का खास ध्यान रखें, वह लोग थोड़ी सी पहचान कम कर पाते हैं इंसान की। यानी कि इसे ऐसे कहूँगा, वह बहुत ज़्यादा अपने डेडिकेशन को रोक नहीं पाते हैं और मान के चलते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर सब अच्छे हैं। बात तो अच्छी ही है कि जैसे हम हैं वैसे सारी दुनिया है, इसे मानने में बुराई भी क्या है। लेकिन दर्शकों, एक गड़बड़ हो जाती है, और वह इस तरह से गड़बड़ होती है दर्शकों कि आप लोग यानी धनु राशि के व्यक्ति बातों में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। किसकी बातों में? जिससे प्रेम कर रहे हैं, जीवन साथी है या आपके मित्र हैं। अब आप कहेंगे आचार्य जी इसमें क्या बुराई है, अपनों की ही बातों में तो आए। लेकिन एक बात बताइए दर्शकों, उनकी बातों में आते हैं, उनके दुख तकलीफ को समझते हैं, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उनकी लड़ाई अपने सिर पर ले लेते हो, उनके कारण खुद पर कोई कोर्ट कचहरी करवा बैठते हो, उनके कारण श्योरिटी देके खुद के सर पे कर्जा ले लेते हो, उनकी लड़ाई लड़ते हो, फ्रंट पे खड़े होके लड़ते हो। जबकि सामने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? आपका मित्र, जिससे आप प्रेम करते हैं वह व्यक्ति, या फिर आपका जीवन साथी भी उस लड़ाई को लड़ना ही नहीं चाह रहा था। एक बार पूछ तो लेते धनु राशि वालों कि क्या सही में इतनी उग्रता और इतनी ताकत के साथ लड़ने की आवश्यकता है भी या नहीं। आप कहेंगे आचार्य जी आप तो हमें ही गलत कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी यही गलती तो बता रहा हूँ
कि आप अपनी एनर्जी को किस दिशा में लगा देते हैं जबकि उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। एक बार अपने जीवन साथी से, अपने प्रेम से या अपने मित्र से पूछ लिया करो, हो सकता है वह उस सिचुएशन को इग्नोर करके आगे जाना चाहते हो, या फिर हो सकता है वह उस सिचुएशन में बातचीत करके आगे जाना चाहते हो। फिर क्या होगा पता है आपको? आपको ही गलत ठहराया जाएगा धनु राशि वालों, जबकि आप तो सिर्फ क्या कर रहे थे? प्रेम में थे, मित्रता में थे, वैवाहिक जीवन में संबंधों को निभा रहे थे, लेकिन हुआ क्या? बदनामी मिल गई। तो अगर इससे बचना चाहते हो तो मेरी इस बात को ध्यान रखना और अपनी इस गलती को मानते हुए दोबारा मत करना, क्योंकि धनु राशि वाले बार बार ऐसा करते हैं कि उनकी लड़ाइयाँ अपने सिर पर कर लेते हैं और खुद जाके लड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो मैं बात बता रहा हूँ अभी मैंने बताई आपको, यह पर्सनल लाइफ में तो एक बहुत बड़ी गलती और कमी की तरह होती है, पर देखिए यही क्वालिटी आपके कार्यस्थल पर, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में बड़ा कमाल करती है, क्योंकि हर चीज़ पूरी तरह से गलत भी नहीं होती। कुछ बातें जो कहीं एक जगह गलत होती हैं, दूसरी जगह बड़े आउटस्टैंडिंग और परफेक्ट रिजल्ट देती है। तो अब बात करते हैं कि करियर में, कार्यस्थल पे, ऑफिस वाली जगह पे, कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ और जूनियर्स के साथ धनु राशि वाला व्यक्ति जो है किस तरह के संबंध रखता है, और क्या उसमें भी कोई गलती कर बैठेगा या नहीं। इसे समझने के लिए यह शुरू करते हैं दर्शकों कि आपको इनके कार्यस्थल पर बिल्कुल ही विपरीत व्यक्ति नजर आएगा। यानी इसको ऐसे कहूँगा कि धनु राशि वाले अपने पर्सनल लाइफ में कुछ और होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ और होते हैं। जब आप इनके काम धंधे वाली जगह पर ऑफिस में इन्हें देखेंगे ना, पहचान नहीं पाएंगे। आप कहेंगे ये वही व्यक्ति है ना जो एकदम से जोश में आ जाता है, सामने वाले के लिए, अपनों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह आज इतना शांत तरीके से कैसे चल रहा है? आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि धनु राशि वाले हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये बिल्कुल नहीं कह रहा दर्शकों। वह प्रेम में, केयर में, इमोशंस में बहकर सामने वाले के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं पर्सनल लाइफ में। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहे हैं? वह अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, उनको पूरी तरह से काम करने की आज़ादी देते हैं। इवन एक बात बताता हूँ बड़े कमाल की, अगर कोई जूनियर, किसी धनु राशि का व्यक्ति का जूनियर कोई चीज़ फाइनेंशियल गेन के रूप में ले रहा है, चुपचाप ले रहा है, बिना बताए फाइनेंशियल गेन कर रहा है, और धनु राशि वाले को पता लगे कि मेरा जूनियर इस तरह का फाइनेंशियल गेन कर रहा है, तो आप क्या सोचोगे? आप तो ये सोचोगे उसे शायद क्रोध आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। धनु राशि वाला अपनी आंखें बंद कर लेगा, वो कहेगा उसकी भी तो ज़रूरतें हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लेता है तो क्या बुरा करता है ना? कमाल की बात। बिल्कुल वो जो संवेदनशीलता पर्सनल लाइफ में मुसीबतें दे रही थी धनु राशि को, प्रोफेशनल लाइफ में गुडविल बना देती है, बहुत बेहतर कर देती है। यानी आपके जूनियर्स, आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति आपके साथ जुड़े ही रहना चाहते हैं, क्योंकि समय पर काम करते हो, समय पे काम करके देते हो और समय पर काम करवा भी लेते हो बड़े प्यार से। इसी कारणवश आपके सीनियर्स भी आपसे खुश रहते हैं। उन्हें पता है कि आप उनके साथ चापलूसी नहीं कर रहे, बहुत एफिशिएंटली वर्क करके अपने काम को समय से पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? कुछ ना कुछ तो दिक्कत होनी ही है। यहाँ पर धनु राशि वालों को एक दिक्कत होती है, जो संबंध निभाने में, प्रोफेशनल लाइफ में वो गड़बड़ी कर बैठते हैं। अभी मैंने मित्रता के लिए भी थोड़ी देर पहले बोला था कि इन्हें पहचान नहीं होती कुछ चीज़ों की। ऐसे ही यहाँ पर केयर और हेल्प, या इसे ऐसे कहूँ संवेदनशील होते हुए देख ही नहीं पाते कि कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ में इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। मुझे पता है धनु राशि वाला काम धंधे में बहुत एक्टिव होता है, इतनी आसानी से आपका यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी जो आदत है ना, वह यहाँ पर भी इस तरह की गड़बड़ कर बैठती है कि कोई व्यक्ति आपका इमोशनली यूज़ कर लेता है आपके ऑफिस में। तो वहीं पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, अदरवाइज तो आप बहुत ही ज़्यादा
संवेदनशीलता के साथ अपने रिश्तों को निभाते हैं करियर में और करियर में बहुत ग्रोथ करते हैं। इसीलिए करियर में, काम धंधे में धनु राशि वाले के संबंधों में जरा गलतियां नहीं होती हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि सलाह उसी को देना जो आपकी सलाह माने। आप कार्यस्थल में बस ये थोड़ा सा एडिशनल कर बैठते हैं, अपनी सलाह सबको दे देते हैं। आपको पता है, आपकी उस एडवाइस के कारण सामने वाला व्यक्ति उस वक्त तो एग्री नहीं करता, पर उसको एक आइडिया आ जाता है और वो आपका क्रेडिट चुरा लेता है। तो इस तरह से आपको नुकसान होता है। अब यहाँ पर आपने तो अपने रिश्तों में गलती नहीं करी, लेकिन स्वयं को नुकसान पहुंचा दिया। तो धनु राशि वालों, इस बात का ध्यान रखना। अब अंततः यही कहूँगा धनु राशि वालों कि आप इंसान बहुत अच्छे होते हैं, रिश्ते निभाने में गलत मत लीजिएगा इस वीडियो से। सिर्फ मोटिव ये था बताना कि आप यह जान लीजिए कि आपको रिश्ते निभाते निभाते रुकना नहीं आता है। तो थोड़ा रुकना सीख लीजिए, सामने वाले से पूछना सीख लीजिए कि आप चाहते क्या हो। जो चाहता है व्यक्ति सामने वाला, उसे वही दे दो, तो फिर दिक्कत क्या है। अपनी तरफ से 4-4 चीज़ें ऑफर करते हो, उसे चाहिए ही नहीं होती, और आपकी एनर्जी, आपके रिसोर्सेज, आपका टाइम, आपका सपोर्ट, आपका केयर बर्बाद हो जाता है। तो किसको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना दर्शकों। कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।